सर्वप्रथम सर्वांना शुभ प्रभात. डॉक्टर मोहन देसरे आजच्या आपल्या ऑनलाईन सेशनसाठी उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथी आहेत. मी थोड्या शब्दांमध्ये त्यांचा परिचय करून देते. डॉक्टर झाल्यावर म्हणजे MBBS पदवी प्राप्त केल्यानंतर मुंबईमध्ये प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यांची दोन क्लिनिक्स आहेत. तसेच त्यांनी 2 मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये काम केले आहे. आणि आता प्रॅक्टिस बंद करून गेली 27 वर्षे त्यांचा अखंड जनवास सुरू आहे. सामान्य लोकांनी आजारी पडू नये म्हणून ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी व निमशहरी भागात आरोग्य संवादाचे काम सातत्याने चालू आहे. यातूनच सरांनी आरोग्य भान म्हणजेच आभा मंडळाची स्थापना केली. सरांनी गेली 13 वर्ष देशभर शाळा, महाविद्यालय तसेच विद्यापीठांमध्ये रिलेशानी हा कार्यक्रम करतात, ज्यामध्ये 11 ते 30 वयोगटातील लोकांसोबत संवाद साधत असताना लैंगिकता हा विषय वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडला जातो. अशा प्रकारे समाजसेवा करत असतानाही सरांनी अनेक छंद जोपासले आहेत. त्यामध्ये चित्र काढणे असो किंवा गाणी, कविता रचणे, स्वयंपाक करणे देखील. झाडे लावणे यातून पर्यावरणाविषयी आपण जागरूक असायला हवे हे समजते. निस्वार्थी भावनेतून काहीतरी करू शकतो हा सरांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. धन्यवाद. अक्षय दादा झालं. धन्यवाद अनुराधा. Mohan sir, actually sir, no one talks about sexuality, and actually this people think that it's a private part, so we cannot talk in public, all the things. Actually, because of that lack of sex education to the child, there are a lot of myths actually about masturbation and sexuality. Sex education actually very worst condition in India. Actually it should be, it's spreading. So our intention is like, if you guide us about this, so a lot of people are listening to you, will understand that it should be spread to all over the people. So sir, we are actually so much interested to listen you, and sir you can start now sir, please sir. Okay, सबका हार्दिक स्वागत मेरी तरफ से। और जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, आरोग्य भान जिसका नाम है, उसकी ओर से भी सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और मेरी बात आगे जरा थोड़ा विस्तार से मैं बताऊंगा कि ये क्या मुझे समय दिया है करीब 40-50 मिनट, लेकिन बीच बीच में मैं रुकूंगा, आपसे सवाल भी पूछूंगा, या आप बीच बीच में आप मुझसे संवाद करेंगे, क्योंकि ये संवाद का ही कार्यक्रम। ये ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर दूं, आप ताली बजाएं और निकल जाए यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। आपको बोलना होगा। तुम्हाला बोलायला लागेल, मुलींना पण बोलायला लागेल आणि पुरुष मंडळींना पण बोलायला लागेल। आतापर्यंत अच्छा निलेश, अक्षय आणि अनुराधा, पहिल्यांदा तुमचं खूप मनापासून मी आभार मानतो की अक्षयने खूप चांगली काय सुरुवात केली, अनुराधाने ओळख करून दिली माझी, मेरी पहचान करा दी, और बहुत अच्छी तरह, यानी जो काम मैं कर रहा हूँ, आरोग्य भान जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, उसके बारे में भी बताया। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, 25,000 लोग, 25,000 ऐकू येत आहे? हो मोहन, हो सर, क्लियर ऐकू येत। करीब 25,000 लोग आरोग्य भान से जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी, मेरी दरख्वास्त है, विनती है, आग्रह है कि आप भी इसमें शरीक हो जाइए। शुरू में बता रहा हूँ, इसमें कोई सदस्यता नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ आरोग्य भान की जो फिलॉसफी है, जो काम है, उसको थोड़ा समझ लें तो आप सहभागी हो सकते हैं। तो मैं शुरू में ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ या अंग्रेजी में या मराठी में। मुझे ऐसा पता चला है अभी कि मेरे सामने बैठे हुए युवा लोग जो हैं वो हिंदी भाषिक भी हैं, मराठी भाषिक भी हैं, ज्यादातर मराठी भाषिक हैं, लेकिन हिंदी वाले भी लोग हैं। तो
ज्यादातर मैं हिंदी में बात करूंगा, अंग्रेजी में भी बात करूंगा। अगर अ, जो कुछ भी भाषा आपको अच्छी लगे और आपको जो बोलना है, जिस भाषा में आप आमतौर पर कम्युनिकेशन संवाद करते हैं, उसी भाषा में आप मुझसे बात करें। ये मेरी ये मेरा आग्रह रहेगा। Yes. संवाद है तो शुरुआत करेंगे। आपको तो मास्क पता है, मास्क क्यों लगाना है। नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर ठीक तरह से मास्क लगाना और वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी मास्क लगाना जरूरी है, ये आपने सुना होगा। जो विषय यौनिकता, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी, इसके ऊपर भी मास्क लगा हुआ है। इस विषय के ऊपर और हमारे मगज के ऊपर, आपल्या मेंदूच्या वरती एक मास्क लगा हुआ है, ब्रेन के ऊपर एक मास्क लगा हुआ है, और वो इतना टाइट है कि इसके बारे में बात करें तो किसी को लगता है कि कुछ बीमारी हो जाए, किसी को ये भी लगता है कि एक गोपनीय बात है, बहुत सीक्रेट वाली बात, ये बोलने की बात नहीं है, ये एक्सप्रेस करने की बात ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इसी इसी शतक में, 21वीं सदी में आपने जन्म लिया होगा, या 20वीं सदी के लास्ट में आपने जन्म लिया होगा। इसका मतलब है कि ज्यादातर आप लोग 21वीं सदी को अपना मानते हैं। 21वीं सदी ये एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण सदी होगी, रहेगी, क्योंकि आप युवा, young people are able to express many topics, many themes, many subjects without any fear, without any inhibition, without any sense of शर्म। शर्म की बात ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप ये शायद कहेंगे कि आप कौन सी सदी के हैं डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर मोहन देस है और मैं डॉक्टर भी हूँ, और बताया, लेकिन डॉक्टर कम और ज्यादा इंसान हूं मैं। इसका मतलब यह है कि दवा पानी जो है ना आम लोगों का, वो तो चलते रहेगा, बीमारी चलती रहेगी, बीच बीच में आ जाएगी, जाएगी भी, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत, इंसान होना, मानुष्यता, ये कभी नहीं रुकेगी, ये खत्म नहीं होगी। तो ये मैं मानता हूं, और इसलिए मैं 21वीं सदी का ही मानता हूं मैं मुझको। हालांकि मेरा जन्म बहुत साल पहले हुआ, और आपने देखा मेरा रूप जो है वो बिल्कुल युवा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं 22nd सेंचुरी को भी अपना मानता हूँ, अपनी मानता हूँ। शायद आप अचरज करेंगे, आश्चर्य करेंगे कि ये कौन से, क्या, एक किस तरीके का आदमी है। इंसान भी बोलता है, डॉक्टर भी बोलता है, डॉक्टर भी कहलाता है, और 21वीं सदी और 22वीं सदी को भी अपना मानता है। मेरा मतलब है कि ये जो मास्क है ना, हे उतार देना जरुरी आहे, उतारणं बिलकुल जरुरी आहे. काढून टाकायला पाहिजे हा मास्क, उरबाडून काढून टाकला पाहिजे, फाटला तरी हरकत नाही. कुठला मास्क? सेक्सुअलिटी, लैंगिकता, और जिसे हिंदी में हम यौनिकता कहते हैं, उसके ऊपर लगाया हुआ एक एकदम टाइट किस्म का मास्क निकालना, खींचना और दूर फेंकना, इसकी बहुत जरूरत है। क्यों? ये गोपनीयता कुछ बहुत पुरानी चीज नहीं है। हमारे मंदिरों में आप देखिए, ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिर, उन कुछ मंदिरों में सेक्सुअलिटी का गौरव से, सम्मान से चित्रित किया हुआ आपको दिखाई देगा कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, और जिसे गंदा नहीं माना गया, पवित्र माना गया है। और हमने ये भी सोचा है
आमतौर पर जो लोग हैं, जो देवी देवताएं हैं, आम लोगों की देवी देवताएं हैं और कुछ लोगों के, खास लोगों की भी देवी देवताएं हैं, उनमें भी लैंगिकता, यौनिकता, सेक्सुअलिटी का आविष्कार हमें दिखाई देता है। ये बहुत पुरानी बात है। अभी अभी की बात हो गई कि इसके बारे में बात मत करो, बोलो मत, ये गंदी चीज है, इसके बारे में ज्यादा बात मत करो। हम यानी मेरा जो जनरेशन था ना, मेरी पीढ़ी, वो ये मानती थी। ये भी अभी अभी की बात है। लेकिन बिल्कुल आधुनिक सी बात जो है ना, आप जो जिंदगी आपके सामने है, अपनी जिंदगी, खुद की जिंदगी और युवा जिंदगी, जिंदा दिल जिंदगी, जिंदा दिली जो आपके अंदर है, उसमें यह मानता हूं मैं कि ये जो यौनिकता है, उसके बारे में आप बिल्कुल खुले मन से, खुले ढंग से, मोकळीक घेऊन व्यवस्थितपणे सगळ्या बाजू त्याच्या तपासून बघणं आणि त्यातलं विज्ञान पण समजावून घेणं, त्यातली मानुषता समजावून घेणं, त्यातनं समता समजावून घेणं, त्यातनं रिलेशनशिप समजावून घेणं, हे तुम्ही करणार यात काही मला शंका वाटत नाही। ये एक बहुत ही अहम बात है। आप कहेंगे कि अहम कैसा? अहम तो हमारे सामने है, जॉब का है, बेकारी का है, महंगाई का, ये सब है। ये तो मैं मानता हूँ। और अभी जो चल रहा है वो कोरोना है, कोविड है, हम में से कुछ लोग हमें छोड़ के भी गए हैं, ये सभी अहम बातें हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन नीलेश और अभिषेक और अनुराधा और अक्षय जी, इन सभी लोगों ने ये तय किया कि मोहन को इन सभी बातों को छोड़कर, अहम बातों को बाजू रखकर यौनिकता के बारे में बात करने के लिए बुलाएं। तो मैं आया हूं, तो आपसे बात करूंगा। एक तो लैंगिकता या यौनिकता को नकारना, नेगेटिव तरीके से देखना, ये जो है ना, इसका मतलब यह है कि रिलेशनशिप को ही नकारना है। मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की, मैं बात कर रहा हूं नाते संबंधाची, नाते संबंध, नातं, रिश्ता। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि यौनिकता यानी लैंगिक या यौनिक संबंध नहीं है। यौनिकता का मतलब सिर्फ यौनिक संबंध या शारीरिक संबंध ऐसा नहीं है। It is not true that intercourse is equivalent to sexuality. Sexuality or sexuality expressions are pretty different और बहुत ही, यानी इसका जो माहौल है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत गहरा है। सेक्सुअलिटी एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमें लगता है कि इसका महत्व हमने जाना ही नहीं है। मैं डॉक्टर भी हूं, जैसे मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद मैं आपसे विज्ञान की बातें कम करूंगा, नहीं करूंगा। विज्ञान तो आप पढ़ेंगे, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास शायद अपने अपने डॉक्टर्स भी होंगे। आप जाकर विज्ञान की जानकारी, शरीर की जानकारी आप जरूर हासिल कर सकते हैं। मैं काम बंध की बात कर रहा हूं। काम बंध, बंध का मतलब है बंधन नहीं, बंध का मतलब है नाता, रिलेशनशिप। इट्स अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप। मैं बार बार ये बात आपसे कहूंगा और रिलेशनशिप को लेकर ही हम हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य का मतलब है अपनी अपनी जो संस्था है, शरीर की संस्थाएं, मन की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति की संस्थाएं, शिक्षा और सभी, यानी मैं ये भी कहूंगा कि डेमोक्रेसी की संस्थाएं, जो डिसीजन मेकर्स है इसके बारे में, यानी दिल्ली वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी युवा लोगों के अधिकारों की बात करनी चाहिए
और शुरू शुरू में शायद अक्षय अक्षय ने कहा, बहुत ही अच्छा कहा कि यौनिक शिक्षा यौनिकता के बारे में शिक्षा का जो जो अभी का जो स्टेट है हमारे देश में, बहुत ही कमाल का, गरीब है, अशक्त है, बिल्कुल ही खराब। इतनी अच्छी बात, बाकी सभी बातों के ऊपर बात शिक्षा मिलती है हमें, जैसे कि ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, भाषाएं हैं, 3 भाषाएं सीखते हैं हम स्कूलों में, और बाकी आगे चलकर तो मेडिसिन भी सीखते हैं। लेकिन आप मैं डॉक्टर होने के बावजूद ये कहूंगा कि एमबीबीएस के लिए भी इस कोर्स में यौनिकता की बात नहीं होती। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि मेरे कॉलेज में, मैं एमबीबीएस हूँ, और मेरे कॉलेज में मेरे मेरे जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स, प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो भी, और आज भी जो शिक्षक हैं हमारे मेडिसिन वाले, वो भी बात नहीं करते। उनको भी शरीर मालूम है, बीमारी मालूम है, दवाइयां मालूम है, लेकिन यौनिकता नहीं। उनको मासिक धर्म मालूम है, मासिक धर्म की तकलीफें मालूम है, उसके ऊपर क्या इलाज करना है ये भी मालूम है, लेकिन यौनिकता नहीं बात करेंगे। उनको गुप्त रोग के बारे में, एसटीडीज यानी लिंग सांसर्गिक बीमारियां, इसके बारे में जानकारी है, बहुत जानकारी है, उसके ऊपर बहुत सारी दवाएं भी उनको मालूम है, लेकिन यौनिकता नहीं बात करेंगे। इसका मतलब है कि हम नकार रहे हैं एक लैंगिकता, एक यौनिकता की एक बहुत ही बड़ी और गहरी संस्कृति हमारे साथ है, इर्द गिर्द है, और उसको हम नकार रहे हैं। इससे एक तरह की मानो कि एक क्या कहते हैं, एक सामाजिक गरीबी, एक दारिद्र्य, पॉवर्टी आपल्याला सहन करावे लागते। पॉवर्टी, मैंने कहा पॉवर्टी, मैंने कहा गरीबी। हम लोग अमीर होना चाहते हैं, हम लोग ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। सभी युवा लोग इसके बारे में भी, सिर्फ पैसा, सिर्फ संपत्ति, सिर्फ घर, 2 बेडरूम हॉल, ऐसा नहीं है। इसका भी एक बहुत ही अहम समृद्धि से नाता है। आगे चलते हैं। आपको तो मालूम है कि अलग अलग किस्म की लैंगिकता, यौनिकता होती है, उसके एक्सप्रेशन भी अलग अलग होते हैं। एक तो है सबको मालूम है, स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, और ये प्यार की बात होती है, प्यार की बात, मोहब्बत की बात। यौनिकता का एक रूप है, आपको सबको प्यारा रूप है, वो है मोहब्बत का रूप। दूसरा एक रूप है, आमतौर पर वो हमें सबको बिल्कुल मंजूर है, वो है व्यवहार, प्रॉपर्टी। यानी मैरिज जो है ना, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वो एक प्रॉपर्टी की तरह आपके सामने आ जाता है। शादी, विवाह संस्था, शादी की संस्था जो हमारे साथ, हम लोग तो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, शादी तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। शादी का मतलब है रिलेशनशिप, नाता। शादी का मतलब है एक दूसरे को जानना। शादी का मतलब है एक दूसरे से रिश्ता सिर्फ जोड़ना और निभाना, ऐसा नहीं है, उस रिश्ते को विकसित करना पूरी जिंदगी। इसका मतलब है शादी। आजकल शादी, कुछ लोग शादी नहीं करते, एकदम ठीक, लिव इन रिलेशनशिप होती है, और लिव इन भी नहीं होती है। कभी कभी वो अकेले हैं, लेकिन वैसे अकेले नहीं है। रिश्ता है,
नाता है और इन सभी रिश्तों का मैं सम्मान करता हूँ। इसमें कोई एथिक्स या मोरालिटी लाने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे लगता है, ऐसा लगता है। आप अलग अलग सोचते होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शादी के बिना भी रिश्ता बन सकता है, हो सकता है, और उसमें यौनिकता प्रमुख अहम रूप से हमारे सामने आ सकती है। और शादी के बाहर भी, शादी होने के बावजूद भी और एक रिश्ता बन सकता है, उसमें भी यौनिकता, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी का आविष्कार बनता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ व्यवहार नहीं है, ये डावरी नहीं है, ये कोई समारोह नहीं है, कुठला तरी मंडप घेतला, मांडव घेतला, हॉल घेतला आणि रिसेप्शन झालं, लोकांनी बाहेरून अक्षता टाकल्या किंवा तुम्ही मुल्ला मौलवीच्या साक्षीने काय शादी केली आणि मंजूर आहे मंजूर आहे मंजूर आहे म्हटलं, किंवा चर्चमध्ये तुम्ही पाहुण्यांना बोलवून फादरच्या हस्ते तुमची शादी वगैरे होईल आणि खूप चांगलं जेवण बिवण तुम्ही कराल, याला शादी म्हणत नाहीत। ये तो समारोह हो गया, बिल्कुल। ये तो अगर मैं कहूंगा कि समारोह की बात मैं नहीं करूंगा, मेरी खुद की शादी सिर्फ 5 रुपए खर्च करते हुए मैंने शादी की, मैं और अरुणा मेरी पत्नी, और आज तक वो मेरी शादी टूटी नहीं है। 5 रुपए की शादी, लेकिन मुझे लगता है कि कितना पैसा, कितना खर्च करते हैं या कितने लोग खाना खा के जाते हैं, इसका मतलब शादी नहीं होता है। ये तो हो गया व्यवहार। व्यवहार एक अलग चीज है। किती पगार आहे, किती खोल्यांचं घर आहे, सासू आहे की नाही, सासरा आहे की नाही, किती भाऊ आहेत, किती बहिणी आहेत, किंवा वधू पित्याकडे किती संपत्ती आहे, त्या वधूचं शिक्षण किती आहे आणि ती काय नोकरी करणार आहे। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी प्यार होता था ना, तब ऐसा होता था, शायद आपको बुरा भी लगेगा लेकिन मैं कहूंगा, मोहब्बत भी इस तरह का व्यवहार करके ही की जाती थी, और आज भी शायद करने वाले लोग हैं। क्या कि अगर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी स्त्री रोग तज्ञ हूँ, तो मेरी पत्नी बाल रोग पीडियाट्रिशियन होनी चाहिए, या मैं सर्जन अगर हूँ, MS सर्जरी मैं कर रहा हूँ, तो मैं ढूंढता हूँ एनेस्थेटिस्ट को। क्यों? ये क्या बात हो गई? ऐसे प्रोफेशनल एडजस्टमेंट क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि किसी मध्ये बंद पडतंय का? हॅलो, हो हो, रिजॉईन करावे लागेल मोहन याच लिंकवर। ओके ओके, येस, सॉरी। लीव करावं लागेल का? लीव करायचं? नाही नाही, ते बंद पडेल आपोआप, पुन्हा रिजॉईन हा. करावं लागेल सेम ओके लिंक। ओके ओके ओके, मग Yes, तोपर्यंत yes. मी बोलतो। हो हाँ. हो हो, तो मैं ये कह रहा था कि प्यार का रिश्ता है, व्यवहार क्यों होना चाहिए? अगर व्यवहार भी खत्म हो गया तो प्यार शुरू होना चाहिए, और प्यार बढ़ना भी चाहिए, विकसित होना चाहिए। और मैं जिस लैंगिकता, जिस यौनिकता की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर प्यार की एक अहम जगह है, स्पेस है। आप कहेंगे कि प्यार की क्या जरूरत है? मुझे तो शारीरिक इच्छा है, बॉडीली डिझायर आहे, फिजिकल डिझायर आहे, आणि आणखीन कोणाला तरी असेल तर मग आम्ही दोघे जण एकत्र येतो। तुम्हाला प्यार भी कशाला पाहिजे? तुम्ही तर जुनी माणसं आहात। ये अपना अपना ख्याल है, अपना अपना ख्याल। अगर प्यार नहीं चाहिए और सिर्फ सिर्फ बॉडी का सुख चाहिए, समाधान चाहिए, तो अपना अपना ख्याल। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिर्फ बॉडी का समाधान कभी भी मुमकिन नहीं होता, क्यों? बॉडी के साथ में जुड़ा है मन।
और मन का मतलब है मगज, ब्रेन, और ब्रेन के अंदर सुख का केंद्र होता है, हैप्पीनेस, इमोशनल। आपने सही कहा, इमोशनल होता है, भावनिक होता है। ये भावनिक केंद्र जो है ना, वो कहता है कि रिश्ता मांगो, रिश्ते की मांग करता है। और बॉडी का रिश्ता भी, यस, बॉडी का रिश्ता भी होता है, शरीर का रिश्ता। ये क्या होता है शरीर का रिश्ता? उसके पहले मैं ये बात करूंगा कि पुरुष की यौनिकता और स्त्री की यौनिकता, सेक्सुअलिटी, ये कोई पुरुषांची मक्तेदारी नाही, ये कोई सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है। आमतौर पर ये माना जाता है। आपकी पीढ़ी नहीं मानती है, आपकी पीढ़ी मानती है कि लड़कियों का भी अधिकार है। और आजकल हमने अक्सर देखा है, फिल्मों में भी या सीरियल्स में भी दिखाया जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन चीज है कि आजकल का जो बदलाव आ गया है वो इस तरह का है कि लड़की की यौनिकता भी ठीक तरह से दिखाई जाने लगी है। ये पहले नहीं था। पहले सिर्फ पुरुष जो है वो इर्द गिर्द घूमता है, बागों में घूमता है, वो दौड़ती है, ये पीछे दौड़ता है, वो उसको कसता है, और वो नहीं मानती, उसको अच्छा नहीं लगता। यानी ऐसा तो लगता था हमें, और यही बात पुरुषों के अंदर आ गई। पुरुषों के अंदर ये इस बात को बढ़ावा दिया गया। क्या कहा? ये कहा कि ये अधिकार पुरुषों का है, और औरत ने क्या करना चाहिए? औरत ने सिकुड़ना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और औरत ने खुद को संभलना चाहिए। और आखिर में औरत ने पुरुष को शरण आना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, उसकी यौनिकता को सीमित करना चाहिए। सीमित क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि पुरुष उसके ऊपर सवार हो जाएगा, पुरुष उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसके ऊपर हक जमाएगा, ये कहा गया है। और औरत को क्या कहा गया? बचपन से आपको संभलना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित रखना है। और जब शादी हो जाएगी, या कोई पुरुष आक्रमण करेगा, या पुरुष कोई शरीर के ऊपर हक जमाएगा, तो हक बिना किसी कहे, बिना कोई कहे, बिना कुछ शब्द, बिना कुछ विरोध मान जाओ। और आमतौर पर शादी के अंदर ऐसा ही होता था, अब भी कई जगह ऐसा ही होता है। यानी शादी के बाद में भी बलात्कार, शादी के बाद में भी औरत को पूछा नहीं जाता। ये आमतौर पर पुरुष की यौनिकता इस तरह की होती है। एक स्टोरी हम बताते हैं बहुत बार, रिले शानी जो हमारा जो कार्यक्रम होता है उसके अंदर एक स्टोरी हम बताते हैं। एक लड़की है, वो खुद बताती है, उसने ये कहती है कि ये तो मेरा तो प्यार था, और शादी भी प्यार के बाद में हो गई, लेकिन जिस दिन मैंने ये कहा, मैंने हाँ भरी, होकार दिला में, तेव्हापासून हा माझा नवरा माझ्यावरती हक्क सांगतो। माझं नावही त्याने बदललं, मेरा नाम बदल दिया, मेरा अकाउंट बदल दिया, मेरा अकाउंट तो बंद कर दिया, खुद का अकाउंट, और अपने खुद का यानी
यानी एक जो अकाउंट था वो अपना खुद का था वो बंद कर दिया और नया अकाउंट खोलने खोलने को मना कर दिया। और जब ससुराल जाती तो साड़ी पहनना जरूरी समझा। मुझे तो साड़ी अच्छी नहीं लगती, मैं ड्रेस पहनती हूँ, अच्छा लगता है ड्रेस। ड्रेस तो एकदम सहूलियत बात आहे, एकदम सोयीची गोष्ट आहे, खूप छान हालचाल त्याच्यामध्ये होते, साडी वगैरे कशाला। लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो बार बार बताता है कि माँ के सामने जाना है तो साड़ी में ही जाना है, साड़ी पहन के जाना है। तो धीरे धीरे मेरी बात कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक बार मैके गई थी और मैके जो घर था उसके बाजू में मेरा एक दोस्त भी रहता है, यानी बचपन से हमारी दोस्ती है। उसके साथ बात हो गई, ऐसे ही बात हो गई गेट के ऊपर। उसकी भी शादी हो गई और बात होने के बाद में घर गई और वापस यहाँ भी आ गई। तो एक दिन रात अ, मेरा हस्बैंड ने मुझसे कहा, पूछा, "अ, कैसी हो, ठीक है ना?" तो मैंने कहा, "हाँ, ठीक है।" "ऐसे क्यों पूछ रहे हो?" तो वो कहा कि नहीं नहीं ऐसा ही पूछ रहा हूँ। और अ, मैके गई थी तो उससे बात हो गई ना, अशोक से। तो मैंने कहा, हाँ हो गई, गेट के ऊपर में हमने बात की। लेकिन आपको किसने बताया? तो कहा, खैर छोड़ दो, ये तो बातें होती रहती हैं। तो मुझे डर लगता है, तो हस्बैंड कहता है उसे, मुझे ये डर लगता है कि आप इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत हो, खूब अच्छी, बहुत अच्छी दिखती हो, सुंदर है आप, तो कोई भी आपके ऊपर जादू कर सकता है। और तो मैंने कहा कि उस जादू की जाल में मैं आ जाऊंगी, ऐसे कैसे सोचा आपने? तो मैंने बोला, हस्बैंड बोलता है कि नहीं 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 ऐसा तो बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसके बाद में, इस संवाद के बाद में, उसने मुझे करीब खींचा और जो कुछ भी करना था उस रात उसने कर दिया। मेरा उसमें कोई मन नहीं। मैं मैं अलग ही हो गई, यानी मेरा मन, मेरी अवस्था, मेरी भावनाएं उसमें नहीं थी। उस यौनिक संबंध में, इंटरकोर्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। कहने का मतलब यह है, ये स्टोरी सुनने के बाद में आपको ध्यान में आया होगा कि किस तरह से एक क्या कहते हैं, ओनरशिप, मालकी हक, ओनरशिप जताते हैं पुरुष। और वो कहते हैं ये तो पुरुष का धर्म ही है, ये पुरुष ने करना ही चाहिए, जकड़ना चाहिए, बंधन में रखना चाहिए। औरत को और भी, औरत के बारे में और भी सारे बंधन है। आपको तो मालूम होगा कि मासिक धर्म के बारे में बंधन है, ये इनका उनका घूमना, इधर उधर जाना, इसके बारे में बंधन है, जॉब करना नहीं करना इसके बारे में, रात को शाम को 7 बजे के बाद में इधर उधर घूमना इसके बारे में बंधन है, पुरुषों से बात करने के बारे में भी बंधन है, उनके फोन्स और सोशल मीडिया व्हाट्सएप का तपास होता है। यानी हस्बैंड लोग जो है ना इस देश में, औरत के टेलीफोन को देखते हैं, किससे बात होगी, कौन था। इसका मतलब है, मेरा मतलब ये है कि मालकी हक्क इतका मानला जातो की बाईला, औरत को कोई उसके बारे में फ्रीडम नहीं रहता है। यानी यौनिकता के बारे में कोई कुछ भी फ्रीडम नहीं है। यौनिकता का एक्सप्रेशन अभी अभी शायद इस देश के अंदर, इस संस्कृति के बारे में, इस संस्कृति में, जैसे हम कहते हैं कि मॉडर्न कल्चर है आपका युवा, अभी अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन और भी साफ तरीके से, ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता। औरत को भी आकर्षण की भावना होती है, होनी चाहिए, वो उसका भी अधिकार है जितना पुरुष का है।
आविष्कारों के बारे में, यौनिक बर्ताव के बारे में। जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही स्त्री का भी होता है। लेकिन अगर शादी के बाद में कोई औरत ये कहती है कि अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, या काहीतरी पुढारपण ती घेते, पुढारपण घेते आणि काहीतरी करते, काहीतरी दाखवते की मला हे असं छान लागतं, असं वाटतं, खूप छान वाटतं, ही पोझिशन मला नको, असं नको, कसं काय, हा स्पर्श मला आवडतो, असं ती दाखवते किंवा सांगते, तेव्हा भारतीय पुरुष त्याला चांगलं वाटत नाही. त्याला वाटतं की ही कुठे शिकली, कोणी सांगितलं हिला. देखिए, अपनी अपनी यौनिक एक्सप्रेशन होती है, अपनी अपनी सेक्सुअलिटी की एक्सप्रेशन होती है। ये कोई आपको सीखने की बात होती है, और शायद आप भी सीखेंगे जैसे आगे चले युवा जिंदगी, आप और ज्यादा इंथुजियास्टिकली और जिंदा दिली से आप आगे बढ़ाएं तो आपको भी मालूम होगा, सीखेंगे आप भी ये क्या होता है, किस तरह से सेक्सुअल कम्युनिकेशन, सेक्सुअलिटी कम्युनिकेशन बनता है। पुराने जमाने में पुरुष लोग कुछ भी संवाद की बात नहीं करते थे, अपनी स्त्री के साथ बोलना भी मुश्किल था, लेकिन बच्चे होते थे, प्रेगनेंसीज होती थी, डिलीवरीज होती थी, एक नहीं, कभी कभी 5, 6, 7, 8। इसका मतलब है कि सेक्स होता होगा। सेक्स के दौरान बात करना ये मुश्किल था। इकट्ठा फॅमिली थी, एकत्र कुटुंब पद्धती असायची, काही प्रायव्हसी नसायची, दिवसभर कामं असायची बाईला आणि पुरुषाला पण, आणि मग रात्री त्याने एकत्र यायचं, कसं तरी काहीतरी, मुलं बाळं असायची, सासू सासरे असायची, खूप भानगडी। याच्यामध्ये कसलंच काही, हे कसलंच नातं नव्हतं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एहसास इस तरह का होना चाहिए कि प्राइवेसी होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, परिचय होना चाहिए, अब्यूज नहीं होना चाहिए। अपने अपने देश के अंदर करीब करीब 93% लड़कियों को अब्यूज का, यानी या यौनिक शोषण का अनुभव आता है, अनुभव होता है। शायद ये उनकी क्या क्या बोलते हैं कि ये उनकी भलाई, यानी एक उनका मन शायद अच्छा हो, तो ये उन्होंने शायद इन सभी अब्यूजर्स को क्या कहते हैं कि क्षमा कर दिए, लेकिन क्षमा करने की जरूरत नहीं है। सिखाना चाहिए कि इस तरह का अब्यूज नहीं होना चाहिए, शादी के बाद में भी और शादी के पहले भी, बचपन में भी। सभी औरतों में और सभी मर्दों ने, आप जैसे जो लोग मेरे पास सामने बैठे हैं, उन्होंने इसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए कि अब्यूज नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होना चाहिए विश्वास के साथ, आनंद के साथ और बहुत बेहतरीन अनुभव के, अनुभूति के साथ ये रिश्ता जोड़ना चाहिए। देखिए, जो हमारा घर जो है ना, पहला घर हम बोलते हैं कि मैं दिखाऊंगा आपको, ये अपना पहला घर जो है ना, स्क्रीन के ऊपर, यहाँ हम रह चुके हैं। यहाँ यह है अपनी माँ का बच्चेदानी, अपनी माँ के अंदर, माँ के पेट के अंदर ये बच्चेदानी होती है, गर्भाशय, अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं, बूम कहते हैं, उसके अंदर 9 महीने हम रहे, हाँ बूम कहते हैं। अच्छे, यस, यहाँ रह चुके हम, और उसी रास्ते से मैं आया हूं, और आपके माँ के
पेट से, आपके माँ के वूम से उसी रास्ता है, उसी रास्ते से आप भी इस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। रास्ता कौन सा रास्ता? जिसे हम वजाइना कहते हैं, योनि मार्ग कहते हैं, और कुछ लोग कंठ कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, बहुत सारी उनके उसके बारे में नॉमेनक्लेचर्स हैं, बहुत सारे नाम। हिंदी में भी है, मराठी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जापानीज में भी होंगी, उर्दू में भी, सभी लैंग्वेजेस में। तो इसके बारे में हमारी जो पहचान होती है ना, इस मार्ग के बारे में, योनि मार्ग के बारे में, अक्सर गालियों के मार्ग से, गालियों की ओर से ये शिक्षा हमारी बचपन से होती रही। क्यों गालियां हैं? और औरत के ही अवयव को क्यों है? औरत के इस अंग के बारे में ही गालियां क्यों है? औरत, ये बहन हो या माँ, किसी की, आपकी जैसी माँ है वैसी उसकी भी माँ, आपकी जैसी बहन होगी तो उसकी भी बहन है। लेकिन गालियां अक्सर ये भी एक गलत तरीके की सेक्सुअलिटी का एक्सप्रेशन है। ये यौनिकता ही अलग ढंग से अपने मुंह से बाहर आ जाती है। गलत क्यों कहा? गलत इसलिए कहा कि ये पूरी के पूरे औरत जात का अवमान है, अपमान है, इंसल्ट है। इट्स वेरी ऑफेंड, वेरी ऑफेंड। आमतौर पर गर्ल्स जो है ना, औरतें इस तरीके की गालियां नहीं देती। गालियां तो देना चाहिए, गालियां देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसके अंदर औरत का अपमान क्यों होना चाहिए? गुस्से में कुछ कहा, ठीक है यार, ठीक है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन, इससे क्या आपका? लेकिन मुझे लगता है कि पुरुषों का एक सामूहिक क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस होता है, सामूहिक, सामाजिक। सभी पुरुषों ने यह तय कर दिया है कि औरत का जो योनि मार्ग है वो अपना है, अपनी उसके अपना 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 हक है उसके ऊपर, ऐसा माना हुआ है। किसी की माँ हो या बहन, किसी की पत्नी हो। और बहुत बार ये भी होता है कि जब राइट्स होते हैं, धार्मिक रिलीजियस राइट्स होते हैं, क्या कहते हैं, दंगे कहते हैं, दंगे, उसके अंदर दूसरों पर धर्म जो होते हैं, उनकी औरतों के ऊपर बलात्कार हो जाता है। क्यों? हक हक जमाते हैं। कैसा हक? उसके शरीर के ऊपर। जैसे कि वो हार गई है, वो उसका मर्द जो है वो हार गया, तो मर्द हार गया तो उसकी औरत भी, उसकी पत्नी या उसकी बहन या उसकी लड़की भी हार गई है, तो उसके ऊपर बलात्कार करो, उसको पराजित करो। सेक्सुअलिटी ये कोई जय विजय की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअलिटी एक बहुत अहम और प्यार की बात है। एक बात मैं कहूंगा कि पुरुषों का और बहुत बार औरतों का भी एक एक्सप्रेशन है, उसे हम मास्टरबेशन कहते हैं। मास्टरबेशन दोनों करते हैं, ज्यादातर पुरुष करते हैं और युवा लोग, स्कूली जो बच्चे हैं वो करते हैं, लड़के। उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं। उसमें कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। उसमें ये कोई गलती नहीं है कि जिसके बारे में कोई दवाई लेना जरूरी है, और जिसके बारे में कोई टॉनिक लेना जरूरी है, या और कुछ अध्यात्म की बातें, या मंदिर की बातें, या और कुछ रिलीजियस बातें करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। खुद को समझना, ये एक अपने आप में एक यौनिकता का अनुभव होता है। इसमें खुद का भी नुकसान नहीं है और दूसरों का, दूसरे किसी व्यक्ति का भी नुकसान नहीं। ये अकेलेपन में करने वाली बात है, प्राइवेट बात है। किसी बस स्टॉप में खड़े रहते हुए, या किसी थिएटर में
या लोग बैठे हुए हैं उसके उनके सामने, या किसी औरत को खिड़की में देखकर अपनी खिड़की में खड़ा रहकर ये मास्टरबेशन करना नहीं है। इसको कानूनन अपराध माना जाता है, ये गलत बात। प्राइवेट में अकेले में ये करना ठीक ही है। इसमें कोई पुरुषों में वीर्य बाहर जाता है, वीर्य बाहर आ जाता है और उसको साफ करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। और स्त्रियों में वो जो जगह है योनि मार्ग वो गीला हो जाता है और वीर्य तो नहीं होता है, तो वीर्य नहीं बाहर आता है, लेकिन गीलेपन का एहसास होता है और बहुत ही सुख और समाधान की भावना होती है। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि मास्टरबेशन करने से टेंशन कम जाता है। टेंशन बिल्कुल हल्का हो जाता है, ये मैं भी मानता हूँ। टेंशन हल्का करने के लिए इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक ही है और नींद भी अच्छी लगती है। ये एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। एक अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ कि एक शिविर था और वहाँ कुछ 30 लोग बैठे हुए थे और सभी पुरुष थे। पुरुषों के साथ मैं भी सेक्सुअलिटी की बात करता हूँ, तो एक शिविर सिर्फ पुरुषों का था, युवा लोग थे आपके जैसे। और वो मैं ये कह रहा था कि ये मास्टरबेशन कोई नुकसानदायक बात नहीं है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिखें, नाम मत लिखिए, आपके सामने एक पेपर है उसके ऊपर लिखिए कि आप जब मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो आपके मन में क्या इमेजिनेशन होती है, क्या कल्पना होती है और कैसे किस तरह से, थोड़ा सा वर्णन कीजिए। 30 में से 9 लोगों ने ये कहा कि मैं अगर जबरदस्ती करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, और वो भी चीखती है चिल्लाती है तो मुझे अच्छा लगता है, उसको वेदना हो जाती है, दुख हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। और वो शायद ये भी कहती है मुझसे कि और मुझे ये चाहिए वेदना, ये मुझे और चाहिए, कस के करो और घुसाओ, अत्याचार करो, ये मुझे लगता है। ये मास्टरबेशन का उनके अंदर का मतलब है था। तो मैं एकदम मुझे ऐसा लगा कि आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट। मैंने कहा ये गलत है, मैंने ये कहा ये नुकसान है, क्योंकि आगे चलकर शादी हो जाएगी। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आप अपनी पत्नी के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे बेड के अंदर, तो ये गलत होगा, क्योंकि वेदना वेदना है, दुख दुख है। यानी वजाने के अंदर और वजाने के इर्द गिर्द जो एकदम एकदम डेलिकेट सा एक एरिया होता है, उसको अगर इंजरी हो गई, एब्रेजन हो गई, तो अच्छा किसी को नहीं लगेगा, सूजन आ जाती। और ये भी पता नहीं आपको कि औरत के कौन से अंग जो है जिनको सहलाना, जिनको टच करना, जिसके साथ में थोड़ा खेलना, आपको पता ही नहीं। सिर्फ घुसाना, लिंग को अंदर प्रवेश कराना, यही बात है, सेक्सुअलिटी की बात नहीं है। ऐसा नहीं। औरत के कई अंग ऐसे हैं जो जिसके बारे में सहलाना, जिसको टच करना, जिसको स्पर्श करना, ये औरत को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। स्तनों के ऊपर, या जो हम कहते हैं ना कि तनाग्र कहते हैं या टीट्स कहते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करना जरूरी नहीं है। उनके ऊपर क्या नाखून लगाने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि उससे वेदना हो जाती है, वेदना का एहसास होता है और औरत सिकुड़ जाती है। तो उनका जो जो पार्टिसिपेशन है, सहभाग है, वो बंद हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। एक और बात करूंगा आपसे कि
जो योनि मार्ग के ऊपर, जो मैं डॉक्टर भी हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको। योनि मार्ग, जो योनि मार्ग के ऊपर जो पेशाब का छिद्र होता है उसके ऊपर एक एक अवयव, छोटा सा अवयव होता है, उसको क्लैटोरिस कहते हैं, क्लैटोरिस या सुखमणि कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में क्लैटोरिस कहते हैं। और ये जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव इस तरह का अवयव होता है, औरत का एक अहम अंग होता है, इसके बारे में पुरुषों को पता ही नहीं। इससे सहलाने से, इसको सहलाने से, इसको टच करने से, इसको ठीक तरह से टच करने से औरत को सुख मिलता है। सिर्फ घुसेड़ने का, घुसेड़ने से सुख नहीं मिलता है। और जितना क्या कहते हैं वजाना के अंदर ज्यादा से ज्यादा घुसाव तो उसको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। एक सच बात कहूं तो योनि मार्ग का जो शुरू में जो भाग है ना, एकदम छोटा सा, आधा 1 इंच, उसके बाद में ज्यादा कुछ मालूमात नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि ये डीप इंसर्शन जो है ना, गहराई से इंटरकोर्स करना, ये कुछ पुरुषों को अच्छा लगता है। वो सीखते कहाँ से? पोर्नोग्राफी से सीखते हैं। यानी जो वीडियोस मिलते हैं ना आज इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी साइट्स हैं, वहां से हम सीखते हैं ये। और शायद औरतों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ औरत ये मानती होंगी कि ठीक है यार, उनको अच्छा लगता है तो ठीक है, सह लेती हूँ, मैं सहती हूँ। ये गलत होगा। ये सहन करने की बात, ये समाधान की और सुख की बात है, दोनों की। और एक बात कहूँ मैं कि दोनों का साथ में ही ऑर्गेज्म या सुख की परिसीमा होनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं है। अलग अलग टाइम को भी हो सकता है, इसमें कोई कोई डरने की बात। आमतौर पर खास करके भारतीय जो पुरुष हैं, उनका ये डर होता है शीघ्र पतन, अपने आप में वीर्य जो है अपने आप में बाहर जाएगा और ठीक तरह से ठीक जगह नहीं जाएगा तो औरत को हम सुखी नहीं, या सुख उनको नहीं, समाधान नहीं दे सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो है ना, इसका थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास का मतलब है पढ़ाई नहीं, अभ्यास का मतलब है एक दूसरे को जानना। एक दूसरे से ठीक तरह से जानने के बाद में ये दिक्कत निकल जाती है, नहीं रहती है। और एक बात मैं कहूँ, सेक्स हाइजीन, इसके बारे में तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हम काम करके आते हैं, कई जगह घूम के आते हैं, पेशाब भी करते हैं, संडास भी करते हैं, क्या क्या करते हैं। कपड़े हमारे अंदर के कपड़े, इनकी भी स्वच्छता नहीं रहती, तो स्नान करना जरूरी है। उस जो जैसे हम गुप्तांग कहते हैं या पेनिस कहते हैं या वजाइना कहते हैं, इनकी सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। पेनिस जो है ना, यानी लिंग जो है, पुरुष लिंग, उसके ऊपर जो स्किन होती है, त्वचा, वो थोड़ा पीछे खींच कर उसके नीचे जो जमा हुआ, उसको हम स्मेग्मा कहते हैं। डॉक्टर लोग स्मेग्मा कहते हैं, स्मेग्मा, SMEGMA, स्मेग्मा। इसको साफ करना जरूरी है। स्मेग्मा यानी एक सफेद पीले रंग का एक जमा हुआ एक स्तर रहता है, उसको निकालना जरूरी होता है। हर रोज स्नान के समय निकालना जरूरी है। और औरत के लिए तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अहम बात होगी, क्योंकि पुरुषों के लिंग के ऊपर के अंदर, स्किन के अंदर कुछ जर्म्स, फंगस, ये रह सकते हैं। शायद उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, दिक्कत उनको नहीं होती,
लेकिन वो फंगस अगर अंदर जाएगा तो वजाना के अंदर औरतों को दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, और ये बहुत तकलीफ वाली बात है। खुजली आ जाती है, दुखता है, जलन करता है, क्या क्या होता है, और इंटरकोर्स अच्छा नहीं लगता। मासिक धर्म के अंदर इंटरकोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आमतौर पर ये कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर औरत की इच्छा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकते हैं। थोड़ा आराम से, नाजुक होता है वो भाग जो है ना, वो थोड़ा इन्फ्लेम भी हो सकता है, तो शायद ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर करना ही है और औरत भी चाहती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ औरतों को ये अच्छा भी लगता है। निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और भी मुझे लगता है कि निरोध का इस्तेमाल करना ये एक जिम्मेदारी भी होती है। निलेश, मला टाइम किती आहे? झाला का? संपलं? मोहन, बोललं तरी चालेल, एक अजून 10 ओके. 15 मिनिटं बोला, आणि मग काही प्रश्न असतील मुलांचे तर ते येस 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 त्याला आपण एक 10 15 मिनिटं वेळ देऊ, ते येस. थोडस चांगलं ओके. होईल. यस. येस. और एक आपसे मैं बात करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि टाइम देना चाहिए। एनिमल्स में जो प्रकृति है, पंछियों में, प्राणियों में, शेर है, शेरनी है, या मंकीज हैं, या कीड़े हैं, तो उनके अंदर जो इंटरकोर्स होता है वो बहुत ही कम समय का होता है। इंसान में सेक्सुअलिटी का और सेक्सुअल संबंध का एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी संस्कृति का की रचना की है, और मुझे लगता है कि इसको समझना जरूरी है। टाइम देना चाहिए। हे काय पटकन करण्याची गोष्ट नाही आहे। 5 मिनिटात उरकून घ्या, आता काही जास्त नको, मला झोप आली आहे, करू नका। छानपैकी काहीतरी जेवण खाण पाहिजे, संगीत पाहिजे, एक प्रायव्हसी पाहिजे, खोली पाहिजे, खोलीला कडी पाहिजे, दरवाजा बंद करून घेतला पाहिजे, पडदा लावला पाहिजे, आणि चांगलं काहीतरी असायला पाहिजे वातावरण, थोडा टाइम घेतला पाहिजे। पटकन काहीतरी करायचं, माझी इच्छा झाली, मला वीर्य साठलंय, असं नसतं। वीर्य साठलंय म्हणून काही करायचं नसतं। जो सीमेन का है इसका कोई बहुत अहम सवाल नहीं है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि टाइम देना जरूरी है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ थोड़ा मिलजुल के कुछ काम भी करो, मिलजुल के कुछ गाना भी गाओ। ऐसा मैं कह रहा हूँ, रोमांटिक होना चाहिए। रोमांस, आजकल की दुनिया में रोमांस की कोई जगह नहीं रही है, क्योंकि बहुत ही दौड़ धाड़ की जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी है। ये भाग दौड़ कम करो यार। तो मुझे लगता है कि टाइम देना एक सेक्सुअलिटी का एक्सप्रेशन देने के लिए एक बहुत ही अहम बात है। मैंने कहा कि प्यार की क्या जरूरत है। टिंडर नाम का एक कोई ऐप है, या और भी कई ऐप्स हैं। लोग मिलते हैं, थोड़ी सी बात भी होती होगी, लेकिन सेक्स के बाद तुरंत निकल जाना, उसकी भी जरूरत हो गई, पुरी हो गई, मला पण गरज होती, माझं पण झालं, काय ओळख असण्याचं कारण नाही, कुठे काम करते ती, काय करते, तिची आवड काय, तिला काय आवडतं, मला काय आवडतं, काही नको। वजायनामध्ये लिंग घुसवलं, वीर्य बाहेर पडलं, तिला थोडंसं बरं वाटलं, मला बरं वाटलं, चला मी माझ्या कामाला लागतो, तू तिच्या कामाला लाग, चल नाही, पैशाची देवाणघेवाण नाही, हा वेश्या व्यवसाय नाही, मला मान। दिस इज नो प्रॉस्टिट्यूशन। आई एग्री।
इसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है ये प्यार की बात भी नहीं है। और दूसरी एक बात, विविधता। विविधता, आज एक औरत, कल एक औरत, आज एक पुरुष, कल एक पुरुष, ये मुझे लगता है कि ये प्यार के बिना होने वाली बात है। तो प्यार का होना, मुझे लगता है कि एक अहम बात मुझे लगती है कि प्यार, प्यार से यानी शरीर का भी और मन का भी और यानी व्यक्तित्व का के बारे में प्यार होना, मोहब्बत होना, एक दूसरे को अच्छा लगना, ये मुझे लगता है कि जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए, सपोर्ट भी होना चाहिए और खुलेपन भी होना चाहिए, खुलापन भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, ये सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, आनंद है, सुख है, उसमें बॉडी भी है और मन की बात भी है। अपना जो सुख का केंद्र जो है वो ब्रेन के अंदर होता है, लिंग के ऊपर नहीं होता है। पुरुषों से मैं खास करके ये बताऊंगा, लेकिन लिंग का कोई एक एक अहम क्या सहभाग होता है। जैसे मैंने कहा कि वजाइना और सुखमणि क्लाइटोरिस की बात होती है औरतों के अंदर, तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत ही एक इसके बारे में जानकारी होनी जरूरत है। आप और भी पढ़ सकते हैं और अच्छा लगेगा मुझे अगर आप पढ़ के स्टडी करके अपने अपना जो प्रियतम है, पार्टनर है, सेक्स पार्टनर है, उसके साथ में आप जुड़ें। आखिर में ये कहूंगा कि अलग अलग तरीके की विविधता होती है सेक्स के अंदर। पुरुष भी पुरुष से सेक्स कर सकता है, उसको गे कहते हैं, गे रिलेशनशिप। एक औरत दूसरी औरत से प्यार कर सकती है और उसको हम लेस्बियन कहते हैं। और भी शायद वैरायटीज हैं बहुत सारी, आपको तो मालूम होगा LGBTQ, और ये क्वियर भी होता है या ट्रांसजेंडर भी होता है। अब बहुत सारी और इसका सम्मान होना चाहिए। इन सारे आविष्कारों का समाज के अंदर उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना मेजॉरिटी जो है, जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, जिसका सम्मान आपके मन में है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान होने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये फिर भी एक प्यार की बात है। ये कोई लेन देन की या व्यवहार की बात नहीं है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है या डाउरी की बात नहीं है या ओनरशिप की बात नहीं। किसी रिलेशनशिप में, प्यार की रिलेशनशिप में फ्रीडम होना चाहिए, लिबरल यानी लिबरेशन होना चाहिए। दूसरे शरीर को और दूसरे का मन को आप मुक्त कर रहे हैं। मुक्त करना, मुक्तता, फ्रीडम, फ्री करना, ये ही जरूरी है। बंधन डालना, ये मुझे लगता है ये पुरानी बात हो गई। माझ्या मित्रांनो, मला तुम्हाला सांगायचंय की जुन्या गोष्टींमध्ये अडकू नका। नवीन एथिक्स आहे, नवीन मोरॅलिटी आहे, नवीन नीतिमत्ता आहे, सेक्शुअलिटीची नीतिमत्ता आहे, एथिक्स ऑफ रिलेशनशिप, एथिक्स ऑफ सेक्शुअलिटी, हे आता नवीन तयार होत आहे आणि तुम्ही सगळे लोक त्याच्या स्वागताला उत्सुक असणार आहात। मला फार बरं वाटलं तुमच्याशी एवढ्या मोकळेपणानं मला बोलता आलं। लक्षात ठेवा की शरीर आणि मन या दोघांचा सम्मान व्हायला पाहिजे। यौनिकतेचा सम्मान होना जरूरी है, पुरुषों का भी और स्त्रियों का। और जो ट्रांसजेंडर्स है, LGBTQ वाले जो लोग हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हाइजीन की बात मैंने कही और फ्रीडम की बात कही, और जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे से संवाद, ये भी बात थी। संवाद की भाषा अलग अलग होगी अलग अलग। कभी कभी स्पर्श की भाषा होती है, उसके बारे में हम कभी भी हम सीखते नहीं है। स्पर्श की भाषा, स्त्री पुरुष का स्पर्श का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि सेक्सुअल नहीं, ये प्यार का भी स्पर्श है, आधार का भी स्पर्श है, विश्वासाचा पण स्पर्श असतो,
आणि स्वीकाराचा स्पर्श असतो, फार महत्वाचं असं मला वाटतं की यातून आपलं सगळं जे आयुष्य आहे ते खूप चांगलं होईल. आणि आम्ही एक इंद्रधनुष्य तयार करतो आणि त्या इंद्रधनुष्यामध्ये आम्ही हे सगळं दाखवतो. ते मी तुम्हाला एका मिनिटात तुम्हाला दाखवणार आहे. परंतु तोपर्यंत मी माझा कॅमेरा ऑफ करणार आहे. पण तुम्ही तुमचे प्रश्न आपल्या निलेशकडे किंवा अक्षयकडे किंवा अनुराधाकडे पाठवा. मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देईन. थँक्यू निलेश, थँक्यू अक्षय, Yes. अनुराधा, थँक्यू अभिषेक. Yes. If you have any questions or queries, you can type in chat box. So we can take some of them to discuss with speaker. Please feel free to ask queries and questions. Anything. Don't be shy. It's a open platform. If you have any confusion, any misconceptions about anything, you can write down in chat box. किंवा काहीतरी तुम्ही माहिती ऐकलेली असेल, ते खरं आहे का, त्याने काय होतं, असे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही लैंगिकते संबंधी कुठलेही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. किंवा तुम्ही मला पर्सनली सुद्धा पाठवू शकता. आपण नाव न घेता ते आपण स्पीकरला विचारू शकतो. काही अडचण नाही. हॅलो. तुम्ही Yes. तुमच्या कमेंट्स पण प्रश्नच पाहिजे असं नाही, तुमचे Hello. कमेंट्स पण टाकू शकता. तुम्हाला कसं वाटलं, काय वाटलं. हॅलो. येस. हा, कोण बोलताय? हॅलो. ऋषभ. येस. येस. ओके. हॅलो सर, आवाज येतोय माझा? हॅलो. एक मिनिट, ते काहीतरी घेतायत. ऋषभ, तू तुझा क्वेश्चन चॅट बॉक्स मध्ये टाईप कर, नाहीतर खूप आल्यानंतर. मोठा आहे, म्हणजे मला वाटतं की ओके, ओके. तो बोललेलाच ठीक असेल. मी थांबतो थोडा वेळ, काही प्रॉब्लेम नाही. येस येस. ओके. We have 2 questions. Okay. Okay. Don't be shy. Feel free to ask any questions, query. अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कुछ बताना हो अलग, वो भी बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं. ज्यादातर हम देखते हैं कि युवा लोगों में अलग अलग वे से जो इंफॉर्मेशन आता है, उसमें से फिर कई बार आपको गलत इंफॉर्मेशन आती है, और उसका जब तुम्हारे जिंदगी में वो इंफॉर्मेशन यूज करते हो या फिर अप्लाई करते हो, तो आपको अलग अनुभव होता है, कुछ गलत अनुभव आपको आता है. तो ऐसी भी कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं. तो ऐसे भी चीजों पे बात हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. ओके. निलेश, हाँ मैं ये कहूंगा कि एक बात, हाँ, एक बहुत ही अच्छा अहम सवाल सामने आ गया है कि प्रेम और आकर्षण, ये दो चीजें जो है वो अलग अलग हैं. तो अलग अलग तो मालूम है, अलग तो होता ही है, लेकिन प्रेम के बारे में थोड़ी देर के मैं बात करूंगा.
आकर्षण जो है ना, आकर्षण, अट्रैक्शन, ये प्यार की एक एक फैसेट है, एक पहलू है फक्त, काही प्रॉब्लम नहीं। यानी आकर्षण होना जरूरी है, और ये जो आकर्षण है ना, वो शायद शुरू शुरू में ज्यादातर फिजिकल हो सकता है। धीरे धीरे पहचान परिचय होने के बाद धीरे धीरे एक अच्छा रिलेशनशिप जब बनता है तो मन का भी आकर्षण पैदा हो सकता है। अलग अलग तरीके का आकर्षण होता है, जैसे कि किसी के वॉइस का आकर्षण होता है, यानी आवाज, किसी का पर्सनालिटी, किसी का चलना, किसी का दौड़ना, किसी की आर्ट, पेंटिंग और गाना, संगीत, या किसी का सिर्फ बर्ताव, ये भी अच्छा लगता है, दिखने में कैसा भी हो। और दिखने जो है ना, रूप की बात मैं करना ही भूल गया। रूप का एक कुछ सब कुछ सहभाग होता है, नहीं ऐसा नहीं, आकर्षण होता है, लेकिन रूप का एक सीमित अंग है। धीरे धीरे रूप बदल जाता है, अपने आप में रूप बदल जाता है, तो बदलने के बाद में आकर्षण कम होने की जरूरत नहीं है, आकर्षण तो बनता ही है, अलग किस्म का आकर्षण, अलग प्रकार का आकर्षण। प्यार यानी एक भावनाओं का समूह होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस। एक ही इमोशन नहीं है, आकर्षण एक इमोशन है, सिर्फ एक, और बाकी सारे जो है ना इसके साथ में आ जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्यार। वो थोड़ी अलग बात, प्यार के अंदर जिम्मेदारी भी होती है, प्यार के अंदर विश्वास भी होता है, प्यार के अंदर और भी सारी चीजें होती है, और थोड़ी देर के बाद में उसका दर्शन हम कराएंगे आपको, क्या क्या प्यार का मतलब क्या है। एक गलत फहमी की बात जो आपने कही नीलेश जी ने, वो एक गलत फहमी की बात है कि लिंग का आकार क्या होना चाहिए। आकार महत्वपूर्ण नहीं है, वो पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जाता है, उस आकार से कोई भी मतलब नहीं है, उस आकार से कोई प्यार नहीं करता, उस आकार से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, कितनी देर तक आप इंटरकोर्स करते हैं, इसके ऊपर भी कुछ कोई मतलब नहीं है। कभी कभी जितनी ज्यादा देर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो औरत को बोर भी होता है, अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी और एक बात कि मास्टरबेशन कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार करना, इसका कोई गणित नहीं है। दिन में एक बार, 2 बार, या हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 3 बार, जैसे आप कहें, उसमें कोई वीर्य का नुकसान नहीं है। वीर्य का मतलब ये नहीं कि एक बूंद वीर्य और 100 या 1000 बूंद खून के, ऐसा नहीं है। ये तो एक गलत फहमी थी पहले जमाने में, अब तो लोग मानते भी नहीं है। और औरतों ने भी मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो भी कर सकती हैं, और क्लाइटोरिस को सहला सकती हैं, और अपना सुख, अपना समाधान हासिल कर सकती हैं। इसमें कोई नैतिक या बुरी चीज कोई बात नहीं है। तो कितनी बार करना है वो आप तय करें, इसमें कोई उससे वीकनेस वगैरह नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, हर समय दिन में 4 बार 5 बार अगर सेक्सुअलिटी की बात ही अगर आपके मन में है, तो आप पढ़ाई कब करेंगे, जॉब कब करेंगे, या किसी से बात कब करेंगे, या पेंटिंग कब करेंगे, या कंप्यूटर के ऊपर कब काम करेंगे आप, या खेतों में काम कब करेंगे। ये सब करना पड़ता है इंसान को, सभी काम होते हैं। तो पढ़ाई से लेकर और भी बच्चों को कौन संभालेगा, अगर बार बार यही बात आपके मन के अंदर आती है, तो पिता का भी एक काम होता है ना बच्चों को संभालने का। मैंने किया है, इसलिए मैं बता, मैंने बच्ची को, मेरी लड़की को मैंने संभाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सेक्सुअलिटी की बात हर समय अनावर तरीके से होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप तो समझते हैं, अच्छी बात। तो
और भी निलेश और क्वेश्चंस हैं तो मोहन, आपण शेवटचे 2 प्रश्न घेऊयात. हा. पहिला प्रश्न आहे की मास्टरब्युशन स्पोर्ट्स पर्सन साठी चांगलं आहे की नाही, आणि दुसरा आहे की विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाच्या दरम्यान सेक्शुअल थॉट्स मधून ओव्हरकम कसं व्हावं, अशी ही 2 प्रश्न आहेत. चांगले प्रश्न है. एक तो स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल मास्टरबेट कर सकते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वीकनेस नहीं आता है, मस्कुलर वीकनेस. और ये जो है ना वीर्य, सीमेन और मसल का कोई रिश्ता नहीं है, ये 2 अलग चीजें हैं. वीर्य का अगर वीर्य बाहर जाता है तो और भी वीर्य तैयार होता है, वीर्य कोश होता है, उसके अंदर वीर्य तैयार हो जाता है. और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स भी अपने आप में 24 घंटे का एक वो जो है ना काम है शरीर का, वो स्पर्म्स तैयार होते हैं, निर्माण होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, नुकसान नहीं है. और उससे वीकनेस आ जाता है स्पोर्ट्स में या रेस में या कुश्ती में या क्या कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. पहले जमाने में ये था कि पहलवान जो लोग हैं वो सेलिब्रेट रहते थे, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी रहते थे. ये अभी कोई नहीं मानता, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं. और दूसरी बात आपने कहा कि बच्चों ने क्या करना है, स्टडीज. यस, स्टडीज तो करना होता है, एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी हो, अच्छी हो या स्टडी आपके एजुकेशन सिस्टम कितनी भी हो, खराब हो, लेकिन स्टडी तो करना ही होता है. आप जो युवा लोग हैं ना, मुझे लगता है कि अगर इस तरह के अभियान में अगर आप मेरा साथ दें तो रिलेशन आने के अंदर आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं. और बच्चों को ठीक तरह से जानकारी देने से बच्चों का ध्यान भटका नहीं है, और बच्चे भी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते. हमारे आप अभी हम 153 वर्कशॉप कर चुके हैं. वो महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी जगह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ हम ये बात कर चुके हैं बच्चों से, और कभी भी बच्चे इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो डरे नहीं, आप खुले दिल से बात करेंगे, खुले विज्ञान की बात करें तो लड़कियां और लड़के दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं. उनके बीच में उनके दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता बनता है. और मुझे लगता है कि ये दोस्ती का रिश्ता बनने से जो सेक्सुअल जो है ना थॉट्स, वो अपने आप में कम हो जाते हैं और स्टडी के ऊपर ध्यान दिया जाता है. इसमें कोई आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ठीक तरह से यौनिकता की शिक्षा बच्चों की ओर, बच्चों के लिए देना चाहिए. हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, शिक्षा विभाग को ये बताना चाहते हैं कि अभी संभलो खुद को, और ये गलत बात मत करो कि ये सभी शिक्षा, कभी सभी जानकारी बच्चों से गुप्त रखो. ये नहीं होना चाहिए. अपने आप में कुछ नहीं मालूम होता है, अपने आप में शादी के बाद में बच्चे हो जाएंगे, होते हैं बच्चे होने में क्या लगता है, एक शुक्राणु लगता है और एक ओवम लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता. लेकिन यौनिकता ये संस्कृति है, एक सिविलाइजेशन है. यौनिकता ये एक इंसानियत की, एक इंसानी रिलेशनशिप की एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बात है. इसको सुंदर करें तो इसके लिए शिक्षा की जरूरत होती है. ओके मोहन, एक आपण शेवटची कमेंट और क्वेश्चन घेणार आहोत. ऋषभ, येस येस. आणि आपण या प्रश्नाबरोबर थांबूयात मोहन. मोहन, माझा आवाज येतोय ना? हा, येतोय. ओके. मला हा एक प्रश्न पडलेला की आपल्याकडे सेक्शुअलिटीवर ग्रंथ आहे, म्हणजे आणि खूप पूर्वापार चालत आलेलं, म्हणजे याची उत्पत्ती या नॉलेजची इथूनच झाली असं मानलं जातं. पण अशा काय म्हणजे चुका नाही म्हणता येईल की काय गोष्टी होत्या ज्यामुळे आपण सेक्स विषयीच्या ज्या भावना आहेत किंवा जे विचार आहेत
ते समाज त्या पद्धतीने त्याला स्वीकारायला तयार नाहीये, जेव्हा की त्याची उत्पत्ती इथूनच झालेली, त्याच्या ज्ञानाची किंवा त्याच्या अभ्यासाची उत्पत्ती याच आपल्या देशातनं किंवा भूभागातनं झाली आहे. तर काय असे फॅक्टर्स होते की जे अजूनही आपण त्यांना त्या पद्धतीने चांगल्या विचाराने एक्सेप्ट करायला तयार नाही आहोत? बरोबर. एक तर त्याचं कारण असं आहे की जिथे ज्या समाजामध्ये पुरुष प्रधानता आहे, ज्या समाजामध्ये पुरुष वर्चस्व आहे, ज्या समाजामध्ये समाज विभागला गेलेला आहे स्त्री आणि पुरुषांमध्ये, ज्या भागामध्ये, ज्या भूभागामध्ये भारतासारख्या की समाज विभागला गेलेला आहे जाती धर्मामध्ये, त्या ठिकाणी पुरुष प्रधानता आणि स्त्रीचं दुय्यम स्थान, याच्यामुळे लैंगिकतेच्या बद्दलचं न बोलणं, याचा अर्थ असा आहे की स्त्रीला कमी स्थान द्यावं. अहो तुम्हाला काय सांगू, अध्यात्माच्या मार्गामध्ये स्त्री धोंड मानली गेलेली आहे, दगड अडचण मानली गेलेली आहे, आणि तिला दूर केलं पाहिजे. मग ते तपश्चर्या करणारे लोक ते मध्येच म्हणतात की आता आमचा काय कुठल्या तरी अप्सरेने मला मोहित केलं आणि माझी तपश्चर्या भंग केली. तुमची तपश्चर्या इतकी फालतू आहे, इतकी फालतू आहे. याच्यामुळे काय झालंय की स्त्रीच्या लैंगिकतेला विरोध झाला आणि त्याच्यामुळे याच्याबद्दल बोलणंच होत नाही. अहो साध्या स्त्रीचा जो काही मासिक धर्म जो आहे ना, त्याचा लैंगिकतेशी डायरेक्टली काही संबंध नाहीये, पण त्याच्याही बद्दल बोलायचं नाही, मास्टरबेशन बद्दल बोलायचं नाही, वीर्याबद्दल बोलायचं नाही, आणि फालतू औषधं घेत राहायची, टॉनिक्स घेत राहायची, आणि आपलं स्वतःचं पुरुषाचं बळ वाढवत जायचं. पुरुषाचा लिंगाचा आकार वाढवतो आणि वायग्रा देतो, तुम्हाला आणखी मलम देतो, आणि फालतू काहीतरी गोष्टी सांगायच्या. तुम्ही पाहिलं मुताऱ्यांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी काही ठिकाणी जाहिराती पेपरमध्ये पण येतात. याच्यामुळे एक प्रकारची गुप्तता येते आलेली आहे, पण पूर्वीच्या काळामध्ये ही गुप्तता नव्हती. आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला लागेल की आदिवासी समाजामध्ये याबद्दलची गुप्तता नाही. त्यांच्या शाळेमध्ये, ज्याला घोटुल असं म्हणतात, घोटुल नाव आहे शाळेचं, त्या घोटुलमध्ये या सहजीवनाबद्दल, सहजीवन फक्त सेक्स नाही बरं का, सहजीवन, आणि सहजीवनामध्ये सेक्स नावाची गोष्ट येते. आणि आता जे घोटुल केलं ना आपण इथे या तुमच्या तरुणाईच्या बरोबर, तशा प्रकारचं घोटुल ते करतात, आणि ते तरुणींना, मुळा मुलींना नीटपणे सगळ्या गोष्टी त्यांना ज्या माहिती आहेत त्या सांगतात. असं आपल्या शाळेमध्ये नाहीये. आदिवासी समाजामध्ये सेक्सुअलिटीच्या बाबतीमध्ये, लैंगिकतेच्या बाबतीमध्ये वो खुलेपन से आप आपस में बात करते हैं. ट्राइबल लोग जो है ना, आदिवासी, वो अपने आप में एक अलग समाज है, अपने आप में एक सम्मानित समाज है. वो औरतों का सम्मान करते हैं, औरतों की सेक्सुअलिटी के बारे में खुलेपन से उनका स्वीकार है. वो स्वीकार होना बहुत जरूरी है हमारे समाज में, जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, इसके अंदर ये सम्मान नहीं है. न स्त्री के बारे में सम्मान, न सेक्सुअलिटी के बारे में. सिर्फ बच्चा होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, इसलिए औरत का इस्तेमाल होता है ना. पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ. बच्चा होना, लड़का होना और वारिस होना प्रॉपर्टी के लिए. प्रॉपर्टी किस लिए? लड़की के लिए नहीं, लड़की तो नहीं होनी चाहिए, और लड़की तो पराया धन. ये क्या बात होगी? और इसकी वजह से सेक्सुअलिटी के बारे में ठीक तरह से बात नहीं होती है. होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है. मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, आप ही करें, आप ही संभालो खुद को, ऐसा नहीं है. हम सब मिलकर, औरतें, पुरुष और लड़के लड़कियां, पालक यानी पेरेंट्स जो लोग हैं, अभिभावक, और सभी लोगों ने ठीक तरह से माध्यम का इस्तेमाल करते, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए, टीवी का इस्तेमाल करते हुए, सिनेमा का इस्तेमाल करते हुए इसकी ये बात छेड़नी चाहिए, तो विरोध करना चाहिए. मुझे लगता है कि इससे बनेगा एक अलग तरीके का सिविलाइजेशन. ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, और मैं यहाँ मेरी बात खत्म कर देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मोहन शेवटची एक विनंती अशी की माझ्या अंगणात तुमचं काय काम रे हे गीत तू घ्यावस, आणि मग आपण त्याच्यानंतर वोट ऑफ थँक्स करून थांबू.
सर ते रेनबो विषयी काहीतरी बोलणार होते. हा आणि नात्याचा रेनबो दाखवायचा राहिला फक्त. मी आता माझ्या पाठीमागे एक चित्र आहे आणि ते तुम्हाला मी बाजूला होतो आणि त्याच्याबद्दल थोडस बोलतो. मला असं वाटतं की दिसतंय सगळ्यांना. हो हो. पाऊस आहे, ढग आहे, सूर्य आहे आणि अशा वेळी एक रेनबो इंद्रधनु आपको दिखाई दे रहा है और इंद्रधनु में कुछ लिखा हुआ है. अलग अलग ग्रंथ है, अलग अलग शब्द हैं. इसके अंदर विश्वास है, जबाबदारी आहे, काळजी आहे, त्याच्यामध्ये पारदर्शकता आहे, त्याच्यामध्ये मोकळीक आहे, स्पेस आहे, उत्कटता आहे. आपण बघा जवळ मी दाखवतो तुम्हाला. उत्कटता आहे, आकर्षण आहे आणि आधार आहे, समजूतदारपणा आहे, संवाद आहे, कम्युनिकेशन, समतोल आहे आणि फ्रेंडशिप पण आहे, मैत्री पण आहे, सन्मान आहे, सन्मान आहे. आणि मग खाली बघा डोंगर आणि झाडे आहेत, हिरवगार अशा प्रकारचं वातावरण आहे. आणि याच्यामध्ये एक मी ऍड करणार आहे, मला आवडेल म्हणून. ये आपका शरीर है, आपका मन है. मोर, मयूर, पीकॉक नाचता है बारिश के अंदर. और जब रेनबो होता है तो बहुत उसको आनंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो नाचने लगता है. तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में भी ये नृत्य, ये कलरफुल रेनबो और बारिश और थोड़ा थोड़ा सनशाइन भी होना चाहिए. और मुझे लगता है कि ये इंद्रधनुष आपको भी हरदम मिलना चाहिए, हरदम. ये रिलेशनशिप का और सेक्सुअलिटी का भी और बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही सुसंस्कृत और बहुत ही नाजुक इस तरह का ये इंद्रधनु होता है. उसको रखना, उसको उसका रख रखाव करना, उसको संभालना, ये अपने आप में अपनी एक जिम्मेदारी होती है. इससे सुख बढ़ेगा, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगता है. थँक यू व्हेरी मच. मोहन हा. शेवटचं तुझं गीत होईल, त्यानंतर वोट ऑफ थँक्स आणि आपण थांबू. अरे वा, पण ते गाणं मी जरा थोडं वेगळं गाणं म्हणतो. चालेल ना, तेच म्हणायला चालेल. पाहिजे असं नाही. हा. एक सेकंद. तेच बोलणार. आणि यानंतर गीत संपल्यानंतर लगेच वोट ऑफ थँक्स होईल आणि आपलं आजचं हे सेशन आपण इथंच थांबवतोय. अनेक लोकांचे प्रश्न आहेत, तुम्ही आमच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती पाठवू शकता. आपण त्यांची उत्तरं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आणि वेळेचं बंधन असल्यामुळे आपण थोडस थांबतोय. येस, गीत झाल्यानंतर वोट ऑफ थँक्स होईल आणि आपण थांबू. मोहनची वाट पाहू. आकाशगंगा. मला नेहमी असं वाटतं की हे विश्वगीत आहे. आपलं राष्ट्रगीत माहितीये, जनगण मन. मैं जो गाने जा रहा हूँ, गाना गीत, वो मुझे लगता है कि विश्व गीत है, पूरे संसार का गीत, पूरे दुनिया का गीत, किसी राष्ट्र का नहीं, किसी एक राष्ट्र का नहीं है. हिंदी में है और
एक बहुत बड़े संगीतकार और कवि रह चुके हैं यहाँ इस देश में, नीनू मुजुमदार करके, उन्होंने लिखा हुआ और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपके सामने। मैंने उसके अंदर थोड़े अच्छा ठीक है, तो आपके सामने वो कहते हैं कि आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारे सुबह शाम ये किसी एक के नहीं है, एक नहीं है कोई आदमी, कोई हुकुमशाह नहीं है कि जिसका ये सब, जिसके ऊपर ये सब, जिसका कोई हक यहाँ बनता है। अपना मन जो है, अपना व्यक्तित्व है, अपना अधिकार है, वो बहुत ही एक अहम चीज होती है। उसके ऊपर किसी दूसरे को, और उसके अंदर आकाश भी है, सभी रंग हैं, इंद्रधनु भी है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। ये गाना इस तरह से आपसे संवाद करेगा, बात करेगा, तो आपके सामने आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारी, आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारी, सुबह और शाम किसी एक के नहीं, सबके हैं। सुबह और शाम किसी एक के नहीं, किसकी भूमि किसकी नदी, किसकी सागर धारा, किसकी भूमि किसकी नदी, किसकी सागर धारा, ईद केवल शब्द है मेरा तुम्हारा, ईद केवल शब्द है मेरा तुम्हारा, कोई मेरा तुम्हारा नहीं, सबके सुख के समाधान के ऊपर हमारा सबका अधिकार है, हक है। वही हास्य वही रोना, वही हास्य वही रोना, आशा निराशा, वही हास्य वही रोना, आशा निराशा, वही मानव उर्मी लेकिन भिन्न भाषा, वही मानव उर्मी लेकिन भिन्न भाषा, इंद्रधनु के अंदर जंग ना होते कभी, जंग यानी युद्ध, जंग यानी झगड़ा, संघर्ष नहीं होता है। इंद्रधनु के अंदर जंग ना होते कभी, सुंदरता के लिए रंग बने हैं सभी, सुंदरता के लिए रंग बने हैं सभी, आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारे, सुबह और शाम किसी एक के नहीं। धन्यवाद, थँक्यू वेरी थँक्यू मोहन, थँक्यू. येस, थँक्यू सर. आपल्या आवाजासोबतच कवितेसोबतच आवाज पण खूप छान येत होता. एक यंग माणूस गात आहे असं वाटत होतं. सर आपण लास्ट पार्ट कडे वळू, वोट ऑफ थँक्स.
सर जब आप सेशन की शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि रिमूव द मास्क ऑफ सेक्सुअलिटी, इससे ही पता चलता है कि अब हम डीप में जाने वाले हैं। जब आप एग्जांपल देते हैं मंदिरों का, वो पुरातन से भी बता रहे हैं कि सेक्सुअलिटी ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं, इट्स अ बायोलॉजिकल नीड एंड वी शुड हैव टू फॉलो दिस। सर जब आप बात कर रहे थे तब अब हमें आप डॉक्टर कम और साइकोलॉजिस्ट ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि जब आप औरतों का दर्द मतलब समझ सकते हैं कि क्या दर्द वो उठाती है। जब आप प्रेम के बारे में बोलते हैं, आकर्षण के बारे में बोलते हैं, तो समझ में आता है कि यस, जब आपने कहा कि मैं ह्यूमन ज्यादा हूँ और डॉक्टर कम, तो उसकी प्रचिति आती है सर में। जब मैं छोटा था सर, मेरी माँ कहती थी कि अक्षय प्राइवेट पार्ट्स को रोज धोना चाहिए, तो मैं बोलता था कि माँ आप मुझे मत ऐसा मत बताओ, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट चीज है, वो बताओ मत। लेकिन अब उसके बाद में जब पढ़ा समझ आया कि वो जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये जो नॉलेज और एजुकेशन माँ मुझे दे रही थी, एक्चुअली में वो सभी को चाहिए और स्कूल में ही चाहिए। वो हमारे वपू काळे हैं सर मराठी में, वो बोलते हैं कि औरत जो होती है वो पठार पे खड़ी होती है, उसे सहलाते सहलाते किनारे पे ले जाते हैं और उसके बाद उस इंटरकोर्स आनंद में डूब जाते थे। ये बहुत से पुरुषों को पता नहीं है, इसलिए भी शायद जो सेक्स का आनंद जो हो वो लोगों को ज्यादा पता ही नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने फ्रैंकली और इतने ओपन बोला, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं बोलते। तो फिर भी सर मुझे कुछ लोग थे जिनके क्वेश्चन रह गए, तो मैं इनको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि एक डॉक्टर रानी बंग मैडम थी जो हमारे परभनी की यूनिवर्सिटी में थी, उन्होंने भी इसी टॉपिक को ज्यादा हाईलाइट किया है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे रानी बंग ऑन सेक्सुअलिटी, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी